I'm going to discuss about digestive system. So, डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत हमारी बॉडी में क्यों होती है? हम जो फूड खाते हैं, हम जो फूड इनटेक करते हैं, फूड क्यों इनटेक करते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी पूरा दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है। एक्टिविटीज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। सो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड से एनर्जी मिलती है, वो हमें डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिलती। फूड लिया और हमें एनर्जी मिल गई, नहीं। फूड को वेरियस प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके हमारी बॉडी वो एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड करवाती है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इज दैट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच break down complex molecule into simpler molecule that can be absorbed by our body cells. So cell is the basic unit of our body. Basic unit, ठीक है, बेसिक यूनिट है। लेकिन जो हम फूड लेते हैं, फूड वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल, ये है सेल। सेल तो बहुत छोटी होती है और ये है फूड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लार्जर मॉलिक्यूल है। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एज सच फूड को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, या जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो हम बॉडी को या सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि हम अपने बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करा सके और फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर सके। इसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब फॉर्म में है, जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ अप्रोक्स 30 फीट। 30 फीट ट्यूबुलर फॉर्म है और 30 फीट की इसकी लेंथ होती है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड हुई होती है। माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड हुई होती है। और जो इसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माउथ, फेरिंक्स, ईज़ोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये सारे पार्ट्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होते हैं। ये ऑर्गन्स हैं, इनके थ्रू हमारा जो फूड है वो इन 6 जो ऑर्गन्स हैं इनमें से होकर जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? माउथ को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ को हम या तो बक्कल कैविटी बोल सकते हैं या ओरल कैविटी बोल सकते हैं।
कौन से जो पार्ट्स होते हैं जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माउथ में पहले तो अपर लिप और लोअर लिप, जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आवर माउथ है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग और चीक्स। ये सारे ऑर्गन्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, माउथ। अकेले माउथ को ये बनाते हैं। हार्ड पैलेट है जो हमारा पोस्टीरियर ऑफ आवर माउथ है, पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। सॉफ्ट पैलेट है जो एंटीरियर पार्ट बनाता है माउथ का। टंग और चीक्स जो है हमारे माउथ की लेटरल वॉल्स होती हैं, और ये सारे किससे बने होते हैं, मसल्स से। एक यूवुला प्रेजेंट होता है, यूवुला, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट के कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि हैंगिंग मस्कुलर प्रोसेस है, हैंगिंग मस्कुलर प्रोसेस है। ये क्या करता है, हमारे फूड को या जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसको नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। ठीक है, ये माउथ का काम है। माउथ में और क्या क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं जो च्यूइंग का काम करते हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में टीथ और टंग का हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सेकंड पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि ओरल कैविटी से जस्ट आगे प्रेजेंट होता है। ये आगे कनेक्ट करता है ईजोफेगस में, ईजोफेगस में जाके ये एंड हो जाता है, और इसका काम होता है रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन, ये दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है रेस्पिरेशन और डाइजेशन का। ये फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और ये 2 डाइजेशन में। ठीक है, इसका काम ये होता है। अब हम थर्ड आगे वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है ईजोफेगस। ईजोफेगस क्या है, एक कनेक्टिंग ट्यूब है। ईजोफेगस एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। मेन काम क्या होता है ईजोफेगस का, ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ बोलस। ईजोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ईजोफेगस, जिसका काम क्या है, फूड को ट्रांसफर करना, और ईजोफेगस स्टमक में ओपन होता है। ये है ईजोफेगस, ये है स्टमक। ईजोफेगस में 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स एक वॉल्व की तरह होते हैं, एक यहाँ पे अपर ईजोफेजियल स्फिंक्टर, एक यहाँ पे जिसको कहते हैं लोअर ईजोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर्स हैं जो ये क्या काम करते हैं, ये फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कि स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, वॉल्व। एक बार जो खाना फूड स्टमक में चला गया, उसके बैक फ्लो को कौन रोकते हैं, स्फिंक्टर्स। ठीक है, मेन काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड। इसमें क्या है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ ईजोफेगस में, जो कि पेरिस्टेलिटिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं,
आगे को ट्रांसफर होता है स्टमक में। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। और स्टमक का मेन काम क्या है? टू होल्ड एंड टू मिक्स द फूड। जो स्टमक के वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करती हैं। इसमें गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं और वो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो हमारे फूड के साथ मिलके डाइजेशन का काम करते हैं। और स्टमक का मेन काम क्या है? टू मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड टू होल्ड द फूड। जो स्टमक में फूड है वो 4 घंटे तक पड़ा रहता है और जिसमें मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग किसकी? गैस्ट्रिक जूसेस की। तो इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, जाइगोसन, नहीं मस्कुलर, सेल्स, जाइगोसन और पैरेटल सेल्स। पैरेटल सेल्स क्या करती हैं? HCl को सिक्रीट करती हैं। जाइगोसन पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं और म्यूकस सेल्स जो है बाइकार्बोनेट आयन को डिस्चार्ज करती हैं या सिक्रीट करती हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ये 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो डाइजेशन में हेल्प करती है बाय देयर सिक्रीशन। और स्टमक में 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं या मूवमेंट करती हैं जिससे मिक्सिंग होती है फूड की। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं स्टमक में उनके साथ मिक्सिंग करती हैं। ईच 20 to 25 सेकेंड्स के एक पीरियड में एक वेव आती है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव। उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हुई और मिक्सिंग हुई, ठीक है। ये मेन काम है स्टमक का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर। इसमें मेन काम क्या होता है? डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का। ये मेजर रोल प्रेजेंट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या मेजर रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। मेन जो डाइजेशन होता है वो होता है ड्यूडेनम में और बाकी अब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम में। सब कुछ यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है। आयंस, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइड्स, जो भी यहाँ पे डाइजेस्ट हुए हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और ड्यूडेनम है जो यहाँ पे स्टमक के साथ अटैच होता है, ठीक है। स्टमक के साथ अटैच होता है। यहाँ पे एक पाइलोरस स्फिंक्टर होता है, पाइलोरस स्टमक का स्फिंक्टर जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है जिससे फूड ड्यूडेनम में एंटर करता है और यहाँ पे डाइजेशन होता है और जेजुनम और इलियम में अब्जॉर्प्शन होता है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट होते हैं जिससे डाइजेशन होता है। बाइल डक्ट
पैनक्रियाज से डिस्चार्ज होते हैं या सिक्रीट होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं वाया डक्ट्स, और क्या होता है, डाइजेशन का आगे प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, टर्मिनल पार्ट इंटेस्टाइन, ये क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और जीआई का लास्ट पार्ट है जो कि एनस पे आके एंड हो जाता है। इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एज यू नो, और क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे से होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, कोलन और रेक्टम। सीकम क्या है, जो जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, और कोलम क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड का पार्ट है। ये है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन। मेन काम जो डाइजेशन का हो चुका है, अब क्या है, अब्जॉर्प्शन रहता है। अब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हुआ था वो यहाँ पे आके एंड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 मेन फंक्शन होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकेंड कंप्लीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फीकल मैटर एंड एक्सपल्शन ऑफ फीकल मैटर। क्या है, जो अब फीसिस क्या होते हैं, फीसिस जो अब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, डाइजेशन हो गया है, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको क्या बोलते हैं, फीसिस, जो कि फॉर्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फीसिस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है, थोड़ा बहुत जो वाटर बचा था वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो है एक्सपल्शन ऑफ फीसिस। रेक्टम में ये फीसिस स्टोर होते हैं और एनस से ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जिसका एज सच हमारी बॉडी में भी कोई काम नहीं है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जो कि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका कोई काम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। हमने आज क्या पढ़ा कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड क्यों है हमारी बॉडी में। सेकेंड, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमने क्या एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं, माउथ, फेरिंक्स, इजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे 6 पार्ट थे जो कि हमने एलिमेंट्री कैनाल में हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, अब हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होते हैं।
डाइजेशन में हेल्प करते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन फूड का कौन करते हैं? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। कुछ एक होते हैं जो मैकेनिकल भी करते हैं, लेकिन मेन काम क्या होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का? ये क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, हमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि एंजाइम या फिर कोई जूसेस ये सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या हेल्प होती है? डाइजेशन में हेल्प होती है। मेन कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स: टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये क्या है? ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं, जिससे हमारे फूड में केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ये हम कल पढ़ेंगे। That's all for today's topic. Thank you so much.